हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की विलियन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं, जो आपके 12th के रिवीजन के लिए बहुत आवश्यक होगी और आपके नंबर लाने में और आपके चैप्टर को याद करने की अच्छी मदद होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। चैप्टर का नाम है विलियन, जो आपके 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें हम आपको कंप्लीट शॉर्ट नोट्स देंगे। एनसीईआरटी बेस परिचय। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का सममांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन एक निश्चित सीमा पर परिवर्तित किया जा सकता है। द्विभंगी विलयन, जिसमें केवल 2 घटक होते हैं। विलायक, वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो और विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करे, उसे विलेयक कहते हैं। विलेयक में विलयन की मात्रा अधिक होती है और जो चीज मिलाई जाती है उसकी मात्रा कम होती है, जिसे विलेय कहते हैं। वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जल के अंदर चीनी मिलाते हैं, तो जल हमारा विलायक है और जो चीनी हम इसमें मिला रहे हैं वो हमारी विलेय है। इम्पोर्टेंट नोट्स ट्रिक याद रखें। विलयन की भौतिक अवस्था हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था जैसी होती है। दूसरा टॉपिक है विलयनों के प्रकार। विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलेय विलायक सामान्य उदाहरण: ठोस द्रव, जल में नमक या चीनी। द्रव द्रव, जल में जल में एथेनॉल शराब। गैस द्रव, सोडा, वाटर, CO2 प्लस जल। गैस गैस, वायु, N2 प्लस O2। ठोस गैस, कपूर का N2 में मिश्रण। द्रव ठोस, सोडियम के साथ पारा। ठोस ठोस, मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा। तीसरा टॉपिक है विलयनों की सांद्रता। विलयन की सांद्रता में फर्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को हम W/W से व्यक्त करते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। बी, आयतन प्रतिशत, इसे हम V/V से प्रदर्शित करते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ml में। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन इंटू 100। तीसरा टॉपिक है आपका पार्ट्स प्रति मिलियन ppm। जब विलयन की मात्रा बहुत कम हो, जैसे जल में प्रदूषक, तो ppm का उपयोग करते हैं। ppm विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶। मोल अंश, मोल भिन्न, किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। फॉर्मूला है यदि विलेय V और विलायक A है, यानी कि एक जो विलेय है उसको तो हम B से प्रदर्शित करें और जो विलायक है उसे A से प्रदर्शित करें, तो इसका फॉर्मूला है हमारा XA बराबर Na/Na प्लस NB। NB बराबर NB/Na प्लस NB। A का मतलब विलायक है और B का मतलब विलेय है और N का मतलब जो पदार्थ है वो हो गया और X का मतलब मोल अंश हो गया हमारा। महत्वपूर्ण बात हमारी यह है XA प्लस XB बराबर 1। सभी घटनाओं के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, जो 1 नंबर का पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। पांचवा है मोलरता। मोलरता को M से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। फॉर्मूला है M बराबर विलेय के मोल NB बटा विलयन का आयतन लीटर में लिया जाता है बराबर WB इंटू 1000 बटा MB इंटू V ml। इकाई होती है मोल प्रति लीटर। ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है, अतः मोलरता घटती है। यह आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है।
ताप का प्रभाव, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है अतः मोलरता घटती है। एफ मोललता, मोललता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। फॉर्मूला है m बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान kg में बराबर WB इंटू 1000 बटा MB इंटू WA ग्राम में। इसकी इकाई है फिर इसके ऐसा मात्रक है मोल प्रति kg। इम्पोर्टेंट नोट है या फिर आप ट्रिक भी बोल सकते हैं इसको। मोललता m ताप पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि इसमें द्रव्यमान का उपयोग होता है, आयतन का नहीं, इसलिए यह सांद्रता मापने की श्रेष्ठ विधि है। चौथा टॉपिक है आपका विलेयता। हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता, जिसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, गैस के आंशिक दाब जिसे p से व्यक्त करते हैं, के समानुपाती होती है। हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी डेरिवेशन अच्छे से याद करनी है। डेरिवेशन, स्थिर ताप पर किसी गैस की दरों में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। हेनरी का समीकरण, हेनरी का समीकरण है P बराबर KH इंटू एक्स, जहां P बराबर गैस का आंशिक दाब है, x मोल अंश है और KH हेनरी स्थिरांक है। महत्वपूर्ण बिंदु, KH का मान बढ़ने पर विलेयता कम होती है, यानी हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ने पर विलेयता कम होती है। ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता घटती है क्योंकि यह ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया है। अनुप्रयोग, यानी कि इनके कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं हेनरी के नियमों के, तो वह है सोडा वाटर की बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उन्हें खोलने पर उनमें से गैस निकलती है, तो वो संपीड़ित करके उस गैस को बोतल में भरा जाता है, जिसे हेनरी के नियम द्वारा किया जाता है। CO2 गुलने के लिए। दूसरा है गोताखोरों के टैंक में He मिलाई जाती है ताकि बेंड्स न पड़े। तीसरा है पहाड़ों पर O2 का दाब कम होने से एनोक्सिया नामक स्थिति होती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। पांचवा है राउट का नियम, यह भी परीक्षा में पूछा जाने वाला है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों हर बार। वाष्पीय दाबों के विलयन के लिए निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल अंशों के गुणनफल के बराबर होता है। गणितीय रूप, यानी कि इसका समीकरण है PA बराबर P डॉट A x A तथा PB बराबर P डॉट B x B। कुल वाष्प दाब P टोटल बराबर PA प्लस PB बराबर P डॉट A x A प्लस P डॉट B x B, जहां P डॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। आदर्श और अनादर्श विलयन, ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको अंतर बताने होते हैं। कम से कम आपको इनके 3 अंतर तो याद रखने ही हैं। ये परीक्षा में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, मैं इनको कंटिन्यू बताता हूँ। फर्स्ट का अंतर है राउट के नियम का पालन करते हैं और इसमें राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। डेल्टा H मिक्स बराबर O, ऊष्मा परिवर्तन शून्य। डेल्टा H मिक्स शून्य परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा V मैक्स बराबर 0, आयतन परिवर्तन शून्य है। डेल्टा V मैक्स बराबर 0 नहीं होता है। A माइनस बी आकर्षण बल A माइनस A और B माइनस B के समान होता है। आकर्षण बल विभिन्न होते हैं। उदाहरण बेंजीन प्लस टाइलिन एन हेक्सेन एन पेंटेन। एथेनॉल प्लस जल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अनादर्श विलयन के प्रकार। धनात्मक विचलन, वाष्प दाब राउट नियम से अधिक होता है। उदाहरण एथेनॉल प्लस एसीटोन। A माइनस B आकर्षण बल दुर्बल होते हैं। ऋणात्मक विचलन, वाष्प दाब राउट नियम से कम होते हैं। उदाहरण क्लोरोफॉर्म एसीटोन। A
माइनस बी आकर्षण बल प्रबल होते हैं। स्थिर कर्वाती मिश्रण ऐसे द्विअंगी मिश्रण जो एक ही ताप पर उबलते हैं और द्रव व वाष्प अवस्था में उनका संगठन समान रहता है। फर्स्ट है निम्न ताप क्वथनांक स्थिर क्वथनाती धनात्मक विचलन वाले उदाहरण 95% एथेनॉल प्लस जल। अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वथन ऋणात्मक विचलन वाले उदाहरण 68% HNO3 प्लस जल। सातवां टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म। वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं। उन्हें अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन RLVP। अवाष्पीय विलेय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। सूत्र P.A माइनस PA बटा P.A बराबर XB बराबर NB बटा NA प्लस NB लगभग बराबर होते हैं WB.MA MB इंटू WA। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन। विलेय मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। विलेय मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाते हैं। सूत्र है डेल्टा TB बराबर TB माइनस TB डॉट बराबर KB इंटू M, जहाँ KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, M बराबर मोललता। तीसरा है हिमांक का अवनमन। विलेय मिलाने पर हिमांक कम हो जाता है। सूत्र डेल्टा TF बराबर T नॉट F माइनस TF बराबर KF इंटू M, जहाँ KF बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक। उपयोग एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग कारों के रेडियस में प्रतिहीन के रूप में होता है। चौथा है प्राशन दाब। अर्धपारगम्य झिल्ली SPM, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म होती है इसकी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह प्राशन दाब कहलाता है। इसे रोकने के लिए लगाया गया आवश्यक दाब प्राशन दाब कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि अंगूर को हम रात को पानी में भिगोकर रखते हैं तो वो सुबह तक फूल जाते हैं, तो उसमें प्राशन दाब की क्रिया होती है। प्राशन दाब की क्रिया में बाहर जो अधिक सांद्रता होती है और अंदर कम सांद्रता होती है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्राशन करने की क्रिया को प्राशन कहते हैं। पर प्राशन दाब का मतलब होता है कि उस अंगूर और पानी के ऊपर इतना दाब बनाया जाता है कि ना तो पानी उसके अंदर जाता है और ना ही बाहर जाता है, उसे प्राशन दाब कहते हैं। पाई बराबर CRT, जहाँ C मोलरता, R गैस नियतांक, T ताप होता है। संपराशरी जिसके प्रासरण दाब समान हो, पाई 1 बराबर पाई 2। प्रतिलोम प्रासरण, यदि लगाया गया दाब पाई से अधिक हो तो विलायक उल्टी दिशा में बहने लगता है। इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो जैसे गिलास में पानी है, अगर उसमें हम प्रेशर नहीं लगाते हैं तो जो गिलास में पानी वैसा का वैसा ही रहेगा, पर हम उस पर प्रेशर बनाते हैं तो गिलास का पानी गिलास से बाहर आ जाता है। वही प्राशन दाब में होता है। अगर प्राशन दाब में कम सांद्रता से निम्न सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तो उसमें अगर हम दाब लगाते हैं तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर न जाकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आने लगता है। आठवां टॉपिक है वांट होप गुणांक। जब विलेय विलयन में वियोजित या सगुणित होता है तो मोलर द्रव्यमान असमान आता है। फॉर्मूला है सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर विलयन बटा संगुणन के बाद कणों की संख्या स्केमी बटा वियोजन बटा सगुणन से पूर्व कणों की संख्या। वियोजन, इसको आई एक से ज्यादा होता है। एक का ये आई का मतलब होता है वांट होप गुणांक, तो वियोजन में वांट होप गुणांक 1 से अधिक होता है। संगुणन वांट होप गुणांक से कम होता है। न वियोजन न संगुणन तो वांट होप गुणांक
1 के बराबर होता है या फिर उदासीन होता है। इसका एग्जाम्पल है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। संशोधित सूत्र डेल्टा टीबी बराबर आई के बी एम, डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम, पाई बराबर आई सी आर टी। दोस्तों ये आज के लास्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है जो आपके परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, इसकी गारंटी 100% है। तो इन आप 6 टॉपिक को अच्छे से इस चैप्टर में याद करके जाना। पहला है हेनरी का नियम लिखिए तथा उनके 2 अनुप्रयोग बताइए, 2 अंक का आएगा। आदर्श और अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए, 3 अंक का आएगा। तीसरा क्वेश्चन है स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होते हैं, 2 अंक का। संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल 2.5 ग्राम एथेनाइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात करें। सूत्र यूज करना है, मोललता बराबर WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WA। 5वां क्वेश्चन है कारण बताइए, जलीय जीव गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में अधिक आरामदायक महसूस क्यों करते हैं। उत्तर ठंडे पानी में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक होती है, हेनरी का नियम है। ये यहाँ पर तक तो आपका क्वेश्चन हो गया दोस्तों 5th का, और ये उत्तर है आपका, ठंडे पानी में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक होती है, ये हेनरी के नियम में बताया गया है। 6वां टॉपिक है प्रतिलोम प्रासरण आरो क्या है, इसका उपयोग लिखिए। यह आपका जो मैंने अभी आपको बताया था कि अधिक दाब लगाने पर क्रिया रिएक्शन उल्टी होती है, बस वही आरो है प्रतिलोम प्रासरण।